आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ, जिसमें हम करेंगे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखा है 7.1 करेंगे। ठीक है, और कक्षा 9th का हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है तो हम जानेंगे। इसमें बच्चों में करना क्या है तो हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि समरूप और सर्वांग होते क्या है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हम जानेंगे कि समरूप क्या होते हैं। समरूप, ठीक है, समरूप जो होता है तो उसमें बच्चे ये होता है, जैसे कि मान लो मैंने दो त्रिभुज ले लिए। दो त्रिभुज ले लिए मैंने यहाँ पे। ठीक है बच्चों, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम बड़ा। ठीक है, एक त्रिभुज ले लिया बच्चों हमने बड़ा। अब समरूप होता क्या है ये समझना। समरूप का मतलब ये होता है बच्चों, देखने में सेम हो। क्या होना चाहिए बच्चों, देखने में सेम हो, या छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन त्रिभुज वो क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये छोटा है या बड़ा है, लेकिन देखने में सेम है। देखो, ये भुजा इसके समान एक जैसी लग रही है, ये भुजा इसके समान लग रही है, ये भुजा इसके जैसी लग रही है, देखने में सेम हो, तो हमारे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। ठीक है, तो ये होता है समरूप का निशान। ठीक है, आगे जो हमारा होगा, ऐसे हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो कोई हमने ले लिया, एक गोला ले लिया, एक छोटा, और एक ले लिया बच्चों हमने इससे बड़ा ले लिया। अब देखो भाई, देखने में क्या है, ये इनका जो देखने का जो सर्कल है, बनने का जो तरीका है वो सेम है, इसलिए क्या है, ये समरूप होते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे कि ये आपस में क्या है, समरूप हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे बच्चों कि सर्वांग सम क्या होता है ना। तो सर्वांग सम का भी हम देख लेंगे। सर्वांग सम जो हमारा होता है, सर्वांग सम में बच्चों क्या होता है, सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम में बच्चों क्या होता है, अगर मैं कोई त्रिभुज लेता हूं, ठीक है, मान लो बच्चों मैंने ये त्रिभुज ले लिया। ठीक है, इसी की ही टू कॉपी, जैसे हम कहते हैं टू कॉपी, एक जिस शक्ल वाले, मतलब बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। ठीक है, ना इससे बिल्कुल भी अलग होना चाहिए, ना इससे छोटा और ना ही इससे बड़ा। ठीक है बच्चों, ये आपको देखने में छोटे बड़े लग सकते हैं, क्योंकि मैं मार्कर से बना रहा हूँ, खुद से बनाओ तो क्या है, आपको छोटे बड़े लग सकते हैं, लेकिन क्या होता है इसका मतलब, इसका क्या होता है सर्वांग का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल टू कॉपी। जैसे कि मान लो मैंने ये मार्कर लिया है, इसी मार्कर की क्या होनी चाहिए, टू कॉपी होनी चाहिए, तो क्या होगा, वो सर्वांग कहलाता है। या मान लो बच्चों ये मेरे पास क्या है, ये नटराज की पेंसिल है ना, इस नटराज की क्या होनी चाहिए, टू कॉपी पेंसिल, बिल्कुल ऐसी ही पेंसिल मैं साथ में ले लूँ तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, सर्वांग हो जाएंगी। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको ना। तो ऐसे ही इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो, अगर इसकी ये भुजा, समझना बच्चों, अगर इसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ये 4 है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए बच्चों, 4 सेंटीमीटर। अगर ये वाली 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, त्रिभुज हो जाते हैं बच्चों, सर्वांग सम। और सर्वांग सम का बच्चों जो साइन, सर्वांग सम का जो बच्चों ये होता है, इसमें जो चिन्ह होता है बराबर का निशान, इसके ऊपर हम लगाते हैं समरूप का निशान। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सर्वांग सम कहलाता है। इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो बच्चों मैंने कोई सर्कल ले लिया इस तरीके से, अब इस सर्कल का बिल्कुल टू कॉपी, इसका बिल्कुल टू कॉपी हमें चाहिए, है ना। बच्चों मैं बना रहा हूँ, इससे आपको ये छोटा बड़ा देखने में लग सकता है, लेकिन आप मेरी बात को समझ रहे हो ना, जो मैं क्या कह रहा हूँ। इसका ही बिल्कुल टू कॉपी, मान लो इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तो बच्चों इसकी भी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपस में सर्वांग सम कहलाएंगे। और निशान क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, जो इनका चिन्ह होता है बच्चों, वो होता है हमारा इस तरीके से, इनका ये चिन्ह हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब हम जानेंगे, अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो इसके बच्चों में यहाँ पे पहला नियम यहाँ पे हम लिखेंगे। जो हमारा पहला नियम होगा वो होगा बच्चों साइड एंगल साइड। अब समझना बच्चों इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा, दो त्रिभुज हम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमने कोई भी दो त्रिभुज ले लिए, कोई भी हमने यहाँ पे
ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया। यहाँ पे हम दूसरा भी त्रिभुज ले लेते हैं। क्लियर। अब इनका हम नामकरण कर देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। ये हमने क्या करा, इनका नामकरण कर दिया। तो बच्चों इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एस ए एस मतलब दो साइड बराबर। एस एस का मतलब क्या होता है, दो साइड बराबर होनी चाहिए और एक एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे कि हम बच्चे देख सकते हैं कि मान लो इसका मान, इस एंगल का मान अगर दे रखा है 60 डिग्री, तो इसके इस वाले एंगल का ही मान कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है ना। दूसरा, ठीक है, दो साइड बराबर, ये साइड और इसकी ये साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, और ये साइड इसके ये साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई भी इसकी हम दो साइड ले सकते हैं, हम ए सी और पी आर बराबर और बी सी और क्यू आर बराबर। ठीक है, ये आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हमारा क्या नियम लगता है कि साइड एंगल साइड। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम है बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, साइड साइड साइड। इसमें क्या होता है बच्चों कि तीनों साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे हम दो त्रिभुज लेंगे, ठीक है, दो त्रिभुज हमने क्या करा बच्चों, दो त्रिभुज ले लिए, है ना। एक त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं, ये भी हमने ले लिया। नामकरण कर देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो हमने इनका क्या करा, नामकरण कर दिया। अब समझना, अगर मान लो इसकी ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी यही वाली साइड 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ना कि ये वाली साइड। अगर मान लो ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, तो यही वाली बच्चों इसकी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मान लो ये वाली क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो बच्चों यही वाली साइड इसकी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। साइड कौन सी होती है, मतलब जैसे बच्चों ए बी, ये भुजा ये एक साइड हो गई, बी सी ये एक भुजा ये भी एक साइड हो गई, और ए सी ये एक भुजा ये भी एक साइड हो गई। ए सी पी क्यू और क्यू आर और पी आर ये भी क्या है, एक साइड है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, सर्वांग सम है सर्वांग सम किसके बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये हमने समझ लिया। ये हमारा हो गया बच्चा दूसरा नियम। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसका तीसरे नियम में होता क्या बच्चों, वो भी हम देखते हैं। तीसरे नियम में जो बच्चा हमारा होता है कि एंगल साइड एंगल। समझना क्या होना चाहिए कि दो एंगल बराबर होने चाहिए, एक कोई भी साइड इनकी बराबर होनी चाहिए। तो हम मान लो जैसे बच्चों हमने एक त्रिभुज ये ले लिया, इसका हम नामकरण करते हैं ए बी सी पी क्यू आर। इसमें क्या होता है बच्चों कि दो एंगल बराबर होने चाहिए और दो साइड बराबर। मान लो ये एंगल दे रखा है 70, तो इसका ये वाला एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, ये भी 70 होना चाहिए। अगर मान लो ये दे रखा है 50, तो ये भी बच्चों कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, है ना। अब इनमें से ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब यहाँ से इनके सामने वाली साइड क्या होती है, आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे इसकी ये वाली साइड और इसमें ये वाली साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। दो एंगल बराबर, ये बी एंगल क्यू के बराबर, सी एंगल आर के बराबर, और ये वाली साइड हमारी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो त्रिभुज क्या होते हैं, इसमें सर्वांग सम हो जाते हैं। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। नंबर 4 हमारा क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा क्या होता है, आर एच एस। इसमें क्या होता है बच्चों कि हमें दो त्रिभुज लेने हैं,
एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हम ऐसा ही लेंगे, ये हमारा हो गया दूसरा त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें हमें समझना क्या है, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। अब समझना बच्चों, इसमें होता क्या है कि आर का मतलब क्या, एक होना चाहिए राइट एंगल। राइट एंगल किसे बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण। तो ये एंगल 90 डिग्री का, तो इसका यही वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये हम लिख देते हैं। ठीक है, और एच, एच मतलब इसके बिल्कुल सामने, यानी कि ये वाली भुजा। ठीक है, इस वाली भुजा की बात कर रहा हूँ, एसी, एसी भुजा, और यहाँ पे इसके ये वाली इसके सामने भुजा पी आर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, एस है ना, इस भुजा से मिलती हुई कोई भी एक भुजा इसके बराबर होनी चाहिए। या तो ये भुजा हो जाए जैसे ए सी और बी यहाँ पे, या इस तरीके से इसके इसी को मिला के ये भुजा इनके साथ होनी चाहिए, ए सी बी। मतलब इस भुजा को हमें लेना ही लेना है ना कि हम इसको ऐसे ले सकते, बी बी और ए वाली, इस वाली भुजा को नहीं ले सकते। ऐसे इसमें होनी चाहिए, देखो समझो, ये वाली भुजा, या तो हम इस भुजा के साथ कोई भी एक भुजा होनी चाहिए, ये साथ में आ गई, या फिर ऐसे ये भुजा तो रहेगी हमारी, या इस भुजा के साथ ये वाली भुजा, कोई भी इनमें से एक भुजा इसके साथ होनी चाहिए। तो हमारा आर एच एस नियम लगता है। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या होगा, हमने इसके चारों नियम जान लिए। अब हम बढ़ेंगे इसके सवाल की तरफ। तो हाँ, तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं इसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर बोर्ड पे हमने लिख रखा है, इसको हम समझेंगे और इसको करेंगे। यहाँ पर देखा है चतुर्भुज ए बी सी डी, तो ए बी सी और डी हमें एक चतुर्भुज दे रखा है, जिसमें ए सी बराबर क्या है, ए डी है। तो ए सी कहाँ है, ये वाली, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ए सी बराबर क्या है, ए डी के बराबर है। और कौन, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब ए बी ये वाला पूरा इस कोण को, कोण ए को दो भागों में विभाजित करता है, यहाँ पे दे रखा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज ए बी डी के है, और बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बी सी और बी डी कहाँ है, ये हो गया हमारा बी सी और ये रहा हमारा बी डी, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो हमें इसमें दे रखा है हम वो लिख लेंगे कि दिया है। तो यहाँ से हमारा उत्तर स्टार्ट हो जाता है, दिया है। हमें क्या क्या दे रखा है, तो हमें देखा है चतुर्भुज एबीडी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, हमें जो जो दे रखा है वो लिख लेंगे। ए सी बराबर क्या दे रखा है, ए सी बराबर है बच्चों ए डी हमें इसमें दिया है, ए सी बराबर ए डी हमें दिया है। और क्या दिया है इसमें, हम लिख देंगे ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये हमने लिख लिया। तो हमें सिद्ध इसमें क्या करना है बच्चों, हम वो लिख लेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें इसमें क्या करना है बच्चों, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज क्या दे रखा है, ए बी डी में डी। ठीक है, ये हमें क्या करना है, इनको हमें बताना, सर्वांगसम करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसी वाले त्रिभुज में जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो और बच्चों में इसमें क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं। हमने देख लिया, हाँ, चतुर्भुज एबीसी में ए बी बराबर डी डी है, और ए बी बराबर एक ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी का समरूप है। हमें बताना बी सी बराबर बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब समझो बच्चों, अब हम आगे इसको, हमने सवाल पढ़ लिया, आगे देखते हैं। ए बी सी में जाएंगे, तो ए बी सी का बच्चों, ए यहाँ से आप देखते रहना और यहाँ से आप मैच करते रहना, ए बी और सी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, दूसरा ए बी और डी, ए बी और डी मतलब ये दूसरे नंबर का त्रिभुज, इसको हम मान लिया ए,
ये हमारा 2, ठीक है, ये समझाने के लिए, ठीक है, ये वाला त्रिभुज और हमारा दूसरे वाला ये वाला त्रिभुज। तो इसमें हमें जानना है, तो बच्चों हम देखेंगे सबसे पहले कि AC बराबर हमें AD दे रखा है, तो इनको हम बराबर कर देंगे। AC बराबर AD दे रखा है, तो AC बराबर है इसमें बच्चों AD, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि दिया है, दिया है, ठीक है। ये कहाँ दिया है, AC बराबर AD हमें यहाँ पे दे रखा है। और बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखोगे, इसमें एंगल B और इसमें सॉरी इसमें एंगल A और इसमें भी एंगल A आ रहा है, वो कैसे बनेगा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे एंगल का निशान बनाया तो इस वाले को लेना है एंगल, हाँ CAB लिख देंगे, एंगल CAB बराबर हो जाएगा एंगल DA, हाँ DAB, DAB। इसमें क्या है, दोनों में क्या है, एंगल A दोनों में बराबर है। और क्या दे रखा है बच्चों, समझो इसमें, है ना, तो देखो ये वाली लाइन AB इसमें इस वाले त्रिभुज में आ रही है, देखो ABC इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, देखो ये वाली लाइन AB, और यहां से देख लो ABD इस वाले त्रिभुज में भी AB लाइन आ रही है। तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर AB बराबर हो जाएगा AB के। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, देखो अब देखो ये क्या है हमारे साइड, यहाँ पे एंगल, और ये हो गया हमारा साइड। तो किस नियम से होता है बच्चों, ये साइड एंगल साइड नियम से। तो हम लिख देंगे साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, कौन सा त्रिभुज लिया था हमने, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाते हैं त्रिभुज किसके, ABD के, ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया है ना। तो हमें यही इसमें लिखना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हाँ यहाँ पे लगा देंगे चूंकि, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो गया। और हमसे क्या बोला गया था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से बात सुन लेना, ठीक है, यही बात आपके लिए क्या है, मैंने जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं, क्या बोला बच्चों मैंने, जब दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं, संगत मतलब इसकी बिल्कुल साथ वाली, ये भुजा क्या है, इसकी साथ वाली है ना, इस वाली का तो हो रखा है, इसका हमसे पूछा नहीं है, इसका मैं नहीं बताना इसलिए। तो ये भुजा, इसकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, तो संगत भुजाएं बच्चों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो हम लिख देंगे कि BC बराबर BD, क्यों, इसी के नियम से, ठीक है, इसलिए BC बराबर हो जाएगा BD के, BD के। तो इसमें हम लिख क्या सकते हैं, कारण, हाँ जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं बराबर होती है, लिख देंगे। हाँ ऐसा लिखो, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। दो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, सवाल नंबर इसका पहला हमने बड़ी आसानी से। अब बच्चों हम करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमें क्या देखता है, इसका हम पढ़ते हैं, देखा है ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। इसमें हम देखा जिसमें AD यानी कि ये वाली भुजा ऊपर वाली, और BC यानी कि नीचे वाली भुजा, इसकी बात हो रही है। और एंगल, हाँ एंगल DAB, तो DAB कहाँ है बच्चों, DAB मतलब इस वाले एंगल की, जो बीच में आता है ना बच्चों, उस वाले एंगल की बात होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या रहा है, एंगल बीच में BA आ रहा है, तो इसकी बात हो रही है। और दूसरा देखा CBA, तो CBA मतलब एंगल A के बराबर क्या है, एंगल B है, जो कि हम यहाँ पे देखा, एंगल A बराबर क्या है बच्चों, एंगल B है। देखिए आकृति सिद्ध कीजिए, है ना। तो हमें इसके 3 पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, पहला दूसरा तीसरा, में तीनों ही बताने हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले ले लेते हैं इसका पहला पॉइंट, है ना। तो लेंगे उससे पहले हम जो इसमें हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं, दिया है। तो यहाँ पे बच्चे हम लिख लेंगे दिया है,
ठीक है बच्चों, आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा और इस बात की पूरी गारंटी है कि आपको एक एक पॉइंट भी समझ में आएगा। तो हमें क्या देखा कि ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। और जिसमें हमें क्या दे रखा है, हाँ ए डी बराबर दे रखा है बच्चों बी सी, ए डी बराबर बी सी दे रखा है। और एंगल हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, एंगल ए बराबर क्या देखा है, एंगल बी दे रखा है। चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल बी, हाँ डी डी ए बी बराबर है एंगल सी ए सी बी ए के, सी बी ए के। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, तो इसको हम उतारेंगे, सिद्ध जो हमें करना है। तो अब लिखेंगे बच्चों हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो बच्चों सिद्ध हमें क्या करना है, पहले वाला पॉइंट बच्चों मैं उतार रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको ही पहला ही देखना है, बाकी दो को आपको भी नहीं देखना है। तो हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग है त्रिभुज बी ए सी के। ठीक है बच्चों, तो हमें ये बताना है। तो इसको बच्चों हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इसको हम शुरू कर देंगे बच्चों, पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे, जो बाकी बच्चे हम यहाँ पे कर लेंगे, है ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, ए बी डी में जाएंगे, ए बी डी में। तो यहाँ पे बच्चों हम जाएंगे, यहाँ से आपको देखना है और यहाँ पे मैं आपको बताते रहूंगा। ए फिर बी और डी, मतलब बच्चों ये वाला त्रिभुज, ये वाली लाइन, लाइन गलत हो गई और ये वाली लाइन। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। और दूसरा में देखा है बी ए सी, तो बच्चों बी से शुरू करेंगे, बी से शुरू करा, उसने वाला ए पे जाना है और सी पे, मतलब बच्चों ये वाला त्रिभुज। बाहर से बच्चों इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि किस लाइन की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बाहर से इसलिए दिखाया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि ये वाला त्रिभुज और नीचे वाला, हाँ और ये वाला त्रिभुज। ठीक है बच्चों, देखो दो त्रिभुज बनते हैं ना इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला। ए बी डी ये वाला त्रिभुज और बी ए सी ये वाला त्रिभुज। तो इसमें हमें करना क्या है बच्चों, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए डी हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज को अलग रख के समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ बच्चों, हाँ इस वाले त्रिभुज को पहले ए बी डी को। ठीक है बच्चों, तो हाँ तो ये मैंने बना लिया। इसमें इसको हम नाम दे देंगे ए बी और डी। दूसरा त्रिभुज जो हमारा बन रहा है बच्चों, ऐसे बन रहा है। ठीक है, बी ए सी, तो इसको बच्चों हम इस तरीके से बनाएंगे जैसे इसमें बन रहा है। इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो इसमें मैं क्या देखा, ए बी और सी। अब समझना, जो ए बी लाइन किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और एंगल ए बराबर किसके है, एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो हमें पता है, इससे हम कर सकते हैं। तो बच्चों हम करेंगे क्या, तो हम लिखेंगे कि ए डी बराबर क्या है, ए डी बराबर है बच्चों बी सी के, जो कि हमें पहले से ही दे रखा है। इसमें दे सकते हैं ए डी बराबर क्या है, बी सी के बराबर है। तो हम लिख लेंगे ए डी बराबर बी सी। तो लिखेंगे क्या बच्चों, दिया है, दिया है। क्लियर, पहली बात हो गई। अब हम बच्चों दूसरा इसमें जो हमें देखना है, दूसरा में क्या दे रखते हैं कि एंगल ए बराबर क्या है, एंगल बी के है, जो कि हमें यहाँ से देख सकते हैं। किसमें, ये वाला दे रखा डी ए बी सी बी ए, जो कि हमें यहाँ दे रखा। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे हम एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। अब बच्चों एक एक चीज बताया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी, जिससे क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। एंगल ए बराबर एंगल बी, ये भी हमें क्या है, पहले से ही दिया है। ठीक है, अब बच्चों से समझने वाली बात क्या, हमें एक और कुछ ना कुछ इसका एक कोण या एक भुजा बराबर करनी। अब बच्चों देखना कि देखो इसमें ए बी आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में ए बी डी में, और बी ए सी में भी ए डी आ रहा है। देखो ए बी डी में, इसमें भी ए बी आ रहा है, और बी ए सी में इसमें भी क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि ए बी बराबर है बच्चों ए बी के। ठीक है, लिखेंगे क्या बच्चों, उभयनिष्ठ। ठीक है बच्चों, उभयनिष्ठ। तो हमारा कौन सा नियम लग रहा है, देखो एक साइड एक एंगल और साइड। तो हम लिख देंगे बच्चों साइड एंगल साइड नियम से। कौन से नियम से बच्चों,
साइड एंगल साइड नियम से, तो हम लगाएंगे साइड एंगल साइड, और इसमें नियम से लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है, ये डी है बच्चों, सर्वांगसम है बच्चों त्रिभुज। दूसरा क्या था बच्चों हमारा त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी है, ठीक है बच्चों। और हमसे क्या बोला गया कि पहला इसका दूसरा पॉइंट हमें बोला गया, इसको लिख लेते हैं बच्चों, ये क्या है, हमें बोला गया कि हाँ वी डी बराबर क्या है बी सी, ठीक है। तो बच्चों इसमें बोला गया है कि ये इसके विकर्ण वी डी बराबर, यहाँ पे देखा ना बी डी, तो ये वाली भुजा बी डी बराबर क्या है बी सी का, मतलब ये वाली भुजा कि बी डी बराबर ए सी। तो इसको हम लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लिया हमने, बी डी बराबर हो जाएगा हमारा ए सी। क्यों हो जाएगा बच्चों, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि बी डी कहाँ है। बी डी यानी इस वाले विकर्ण की बात हो रही है, या इस भुजा को कह लो आप, और ए सी यानी इस वाले की, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये दो विकर्ण दे रखे हैं या दो भुजा आप कह सकते हो। तो बी डी बराबर बी सी कैसा होगा, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग या संगत भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब तीसरा बच्चों इसमें क्या है, इसका भी हम सेम ही आंसर रहेगा, जो लाइन मैंने इसके लिए लिखी है बच्चों वही लाइन आपको इसके लिए लिखनी है, और बाय सी पी सी टी होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, बाय सी पी सी टी होता है। तीसरे वाले में क्या देखा है कि एंगल ए बी डी बराबर है एंगल बी ए सी, पी बराबर क्या है एंगल ए के बराबर है। नियम क्या रहेगा, सेम नियम रहेगा, संगत सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो यहाँ पे लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, बस इतना ही हमें बदलना है इसमें, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण, संगत कोण लिखो या कोण लिख दो, के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है, यहाँ पे सी पी सी टी, इसे कर देंगे बच्चों बंद, ठीक है। ये हमारे त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांगसम हो गए। इसी के साथ हमने सवाल नंबर 2 भी बड़ी आसानी से कर लिया है, ठीक है। आपको समझ में बड़ी आसानी से, इस तरह से आपको समझ में आ गया है, ये आपका रब रहेगा, आपको उतारना नहीं है, ठीक है बच्चों। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या देखें कि एक रेखाखंड ए बी, तो ए बी कहाँ है बच्चों, ये रहा हमारा ए और बी, इस वाले रेखाखंड की बात हो रही है। हाँ रेखाखंड ए बी पर ए डी, तो ए डी कहाँ है बच्चे, ये रहा ए डी, और बी सी कहाँ है, ये रहा बी सी, ये क्या है बराबर लंब है। लंब यानी क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 90 डिग्री। जो लंब बनता है बच्चों हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनाता है, रेखाखंड है। हाँ देखिए आकृति दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड, तो सी डी कहाँ है बच्चों, ये रहा सी ओ डी, ये वाली रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या है, जो बच्चों ये सी डी लाइन है या सी डी रेखाखंड है, ए बी को 2 बराबर भागों में काटता है, ये हमें सिद्ध करना है। जैसा कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है, देखो बिल्कुल बीच पॉइंट से काट रहा है, मतलब ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। यहाँ पे हमें यही पॉइंट हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बच्चे हम लिख लेंगे इसमें हमें दिया क्या है, तो हम वो लिखेंगे इसमें कि दिया क्या है कि ए बी पर ए डी
और AD और BC बराबर लंब हैं, बराबर लंब हैं। क्लियर बच्चों, इतना हमने समझ लिया। तो हमें बताना क्या है कि दर्शाइए कि CD, और एक क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है कि CD रेखाखंड, यहाँ पे ये भी दे रखा है कि BC बराबर क्या है, AD के बराबर। ये हमें इसमें आकृति में दे रखा है। कैसे पता चला बच्चों, यहाँ पे लाइन लगाए ना, तो इस लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं BC बराबर है DA के, और ये भी हमें क्या है, दिया है। अब सिद्ध हमें क्या करना है बच्चों, बोला है कि CD रेखाखंड, हाँ CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, मतलब दो भागों में बराबर बराबर काटती है। तो हम लिखेंगे बच्चों, सिद्ध जो हमें करना है, सिद्ध करना है, वो क्या करना है बच्चों में, सिद्ध हमें करना है OB बराबर OA, ठीक है, OB बराबर OA, यही हमें सिद्ध करना है। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, तो हम हल लिखेंगे इसका, दो त्रिभुज बनेंगे, OBC लिख लेंगे बच्चों, यहाँ से हमारा हल शुरू हो जाता है, हल। तो क्या बन रहा है बच्चों, त्रिभुज OBC एवं त्रिभुज OAB में, तो हम लिख सकते हैं OAB में, त्रिभुज OAB में, ठीक है बच्चों। अब हमें देखना क्या है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि एंगल A बराबर क्या है, एंगल B है, जो कि 90 डिग्री। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि एंगल A बराबर है बच्चों एंगल B है, ठीक है। कारण में क्या लिखेंगे, या लिख दो समकोण, या आप लिख सकते हो इसमें कि 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों बात एक ही है। क्लियर। और देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है कि, है ना, और हमने क्या दे रखा है कि AD बराबर दे रखा है BC, तो वो लिख लेंगे BC बराबर है किसके बच्चों, यहाँ पे मैं त्रिभुज लेना था ये गलती हो गई बच्चों, आप तो होशियार हो ना, समझते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आएगा, क्योंकि हमें दो त्रिभुज में जाना था, OAD इस वाले में, ठीक है। तो हमने लिख लिया कि BC बराबर क्या है, BC बराबर AD के, लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, BC बराबर है AD के। अब बच्चों समझने वाली बात इसमें क्या है, समझना आप, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम जब बढ़ते हैं इसमें, अब हमें क्या करना है, हमने एक एंगल और एक साइड बराबर कर लिए। अब हम क्या करना है, या तो एक एंगल हम बराबर कर दें, एक साइड इसकी बराबर कर दें, वो हम देखना बच्चों। यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखना है, ये आपका क्या रहेगा, रब वर्क रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैं देखो, हाँ लिख सकते हैं हम, हाँ एंगल O प्लस एंगल B प्लस, और बच्चों क्या कर सकते हैं, एंगल C, है ना, बराबर में क्या रखेंगे, यही वाला एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल D, ठीक है। अब देखो O से O कट गया, ठीक है, और B का मान कितना है बच्चों, 90 डिग्री, ये लिख लेते हैं B एंगल C, ये वाला C एंगल। यहाँ पे क्या दे रखा बच्चों, A का मान है 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा इसका मान कितना है, D का मान कुछ भी नहीं, तो D को ऐसी कैसी हम लिख देंगे। तो लिख दिया बच्चों, 90 से 90 कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों कि एंगल C बराबर क्या हो गया, एंगल D हो गया, ठीक है बच्चों, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल C बराबर क्या हो गया, हमारा एंगल D हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि एंगल C बराबर बच्चों हो गया हमारा एंगल D। अब आप इसमें देखो क्या, एंगल साइड एंगल नियम से, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों इसमें कि हाँ यहाँ से देखो, इस वाली साइड से, ठीक है, किस साइड से लिख सकते हैं कि एंगल साइड एंगल नियम से, ठीक है। यहाँ डाल देंगे अतः त्रिभुज OBC सर्वांगसम है त्रिभुज OAD, ठीक है। सिद्ध क्या करना था हमें, ये वाला क्या था जो हमने लिखा था, ये हमें लेके आना है। अब समझना, ये तो हमारे दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए बच्चों, तो इसमें हमें करना क्या है, अब हमें लिखेंगे कि
CP CT नियम से OB बराबर OA है। ठीक है, कारण में क्या लिख सकते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। दोबारा सुनना बच्चों, जब दो त्रिभुज बराबर होते हैं या दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, सॉरी है ना, तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं जो कि हमने यहाँ पे कर लिए हैं, तो उनकी संगत भुजा मतलब जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, अगर कोण की बात होगी तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। मतलब संगत भुजा और संगत कोण आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो हमने यही लिखा है कि संगत कोण OA बराबर OB। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 3 हमारा बड़ी आसानी से हमने कर लिया। और ये बच्चों आपका सारा रफ रहेगा, ये आपको समझाने के लिए था, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि एंगल A, हाँ एंगल D बराबर एंगल C भी हम कर सकते थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 3 हो गया है ना बच्चों। ये हमारा रहेगा पार्ट 1 रहेगा। ठीक है बच्चों, इसमें हमने कितने सवाल किए हैं, 3 सवाल रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो रहेगा, इसमें हम 3 सवाल किए हैं। आगे का जो हमारा पार्ट आएगा वो हम करेंगे 4 से लेके जो भी आगे सवाल करेंगे वो हमारा बनेगा पार्ट 2। ठीक है बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारा इसका परिचय भी हमने जानना है, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सवाल भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा और इसमें आपको जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए होंगे समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको काम इसमें करना है क्या, इसकी आप क्या करो, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर करना, तो आपको ये समझ में ज़रूर ही आएगा।